इस ब्रह्मांड में युगों युगांतरों से अच्छाई और बुराई के बीच अनेकों महायुद्ध होते आए हैं। जब जब कहीं बुराई ने अपना सर उठाया, तब तब उनका अंत करने कोई ना कोई मसीहा आया है। ये कहानी भी ऐसे ही एक महायोद्धा की है जो बरसों से बुराई का नाश करता आया है। अच्छाई का मसीहा और बुराई का काल बालवीर। कुछ वक्त पहले शौर्य के आदेश पर बालवीर वोलेंटिस गया था। वहां बालवीर की मुलाकात हुई उसके अतीत से जुड़े अनेकों रहस्यों से और वोलेंटिस के शैतान डल्टन से। जलमणि की रक्षा के लिए डल्टन और बालवीर में युद्ध हुआ। जलमणि सक्रिय हुई जिसके फलस्वरूप डल्टन का अंत हुआ और बालवीर इस काल लोक में अधमरा पड़ा है। बालवीर 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मसीहा इतनी जल्दी नहीं मर सकता। ये सही समय नहीं है इसके जाने का। दुनिया को बालवीर की जरूरत है अभी। इसे वापस आना ही होगा। हे इस ब्रह्मांड में वास करने वाले अच्छी शक्तियों, अगर इस ब्रह्मांड में अच्छाई का एक भी कतरा जिंदा है तो मेरे दोस्त बालवीर को वापस आना होगा। आपको हमें हमारा बालवीर वापस लौटाना होगा, वापस लौटाना होगा, वापस लौटाना होगा। बालवीर डूबा डूबा तुम यहाँ? पर कैसे? तुम्हें फिर से जिंदा देख खुशी हुई बालवीर। तुम कौन हो? ये ग्लैडर है बालवीर। बाकी बातें घर चल के बताएंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। कौन थे ये लोग? थारलोक में सुहागता है तुम्हारा बालवीर, और मैं हूँ थारलोक का पालनहार ग्लाइडर। ये भी अच्छाई के रखवाले हैं बालवीर। परिलोक पे सर्वदा कवच लगने के तुरंत बाद ही ये जुट गए सभी परिलोक वासियों को परिलोक से बाहर निकालने की यत्न में, और इतने समय के अथाह मेहनत के बाद ये सफल हुए मुझे परिलोक से बाहर लाने में। इसका मतलब कि आप बाकी सबको भी सर्वदा को से बाहर ला सकते हो? हाँ, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। फिलहाल तो तुम्हें अपनी शक्तियों को वापस पाना होगा। जर्मनी के प्रभाव से तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके हो। फिर अब क्या होगा? बालवीर, तुम्हें कर्दलोक में जाना होगा। वहां महामहिम दियोंग का तिलस्मी शस्त्र है, उनका दिव्य हथौड़ा क्रूज जो बरसों से वहां रखा है।
अगर तुमने क्रूज को उठा लिया तो तुम्हें नई दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ग्लैडर, मैं लाऊंगा क्रूज को। किंतु एक बात स्वर रखना, क्रूज को हर कोई नहीं उठा सकता। उसे वही उठा सकता है जो उसके लायक हो। इससे पहले बड़े बड़े योद्धा क्रूज को उठाने की कोशिश कर चुके हैं, पर वो सभी विफल हुए। यहां तक कि मैं भी क्रूज को नहीं उठा सकता। पर मैं उसे उठाऊंगा। मैं पहले भी ऐसे कई कारनामे कर चुका हूँ जो बाकियों के लिए असंभव थे। हाँ, तुम ये कर सकते हो बालवीर, तुम लायक हो। मैं लायक हूँ, लायक हूँ, लायक हूँ। तो चलो बॉस, कर्ज लोग पहुंचते हैं। और ग्लैडर, थार लोग स्वर्ग से कम नहीं है, तो फिर तो यहाँ अप्सराएं भी होंगी। आप तैयार रखिए, मैं क्रूज को लेकर आता हूँ। अपनी जीत की जश्न में मुजरा कराएंगे आज रात को। एनीवे, मेरी सवारी का इंतजाम कर देना। मैं पैदल नहीं जाने वाला वहां तक। चिंता मत करो, तुम्हें कर्ज लोग पोर्ट कर दिया जाएगा। ग्लैडर, ये बालवीर को क्या हो गया? उसका आचरण तो ऐसा नहीं था ना? हाँ, ऐसा जलमनी के प्रभाव से हो रहा है। बहुत समय पहले बालवीर जब गोल गोल ग्रह पे गया था, तो वहां पर जरगाम का सामना करने के लिए अग्नि, जल तथा वायु ने बालवीर को इन 3 तत्वों की शक्तियां प्रदान की थी। और जलमणि जल का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वलंटिस में जब जलमणि सक्रिय हुई तो उसके प्रभाव से डाल्टन तो मर गया, किंतु बालवीर को कुछ नहीं हुआ। बस बालवीर की शक्ति से नहीं गई, वो कुछ समय के लिए कमजोर हो गया है, क्योंकि वो जलमणि बालवीर से जुड़ चुकी है और बालवीर के शरीर का ही एक हिस्सा बन चुकी है। और जलमणि के प्रभाव से ही बालवीर में जल के गुण और विशेषताएं आ गई हैं। अब जल की ही बाती बालवीर का स्वभाव लचीला हो गया है, और थोड़ा बुरा भी। किंतु डरो मत, उसका ये रूप भी अच्छाई को समर्पित है। उससे भी अच्छाई को फायदा ही होगा। अब चलो, कर्द लोग चलते हैं। तो ये है कर्द लोग। ये थार लोग के कपड़े भी ना बड़े अजीब है। क्रूज, तो ये है क्रूज। इसे उठाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। उठेगा, उठेगा। आई लव यू यार। अच्छाई और सच्चाई का भविष्य तुम पर टिका है, और इस दुनिया की आस मुझ पर। तू उठ जा, हम दोनों मिलकर दुनिया से बुराई की बैंड बजा देंगे। उठ जा यार। आखिर उठा ही लिया क्रूज। दिल से बुलाया, बालवीर आया।
हो गया आजाद। अब होगा सभी देवताओं और परियों का सर्वनाश। जीत की बुलंदियों को पाते हुए खारलोक में प्रवेश कर रहे हैं परीलोक के राजकुमार और वीरलोक के वीर बालवीर। क्रूज को उठाकर तुमने आज एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है बालवीर। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली हो। इसी खुशी में आज का जश्न तुम्हारे नाम। शुक्रिया ग्लाइडर। किस सोच में खड़े हो मित्र? बस बड़े दिनों से शोरा से नहीं मिला। कल सुबह होते ही जाऊंगा वीरलोक। अरे वाह, उन्हें जरूर गर्व होगा मुझ पर, हमारी जीत पर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा फकर तुम पर। हमारे मित्र ने काम ही ऐसा किया है। अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ सो जाते हैं, आज तो बहुत थक गया मैं सुबह से। डुबा डुबा, हाँ प्रीति को भेजना जरा। कौन प्रीति? वो बाहर भोज कक्ष की संचालिका है, प्रीति। हाँ है ठीक। इस समय तुम्हें प्रीति से क्या काम? प्रशिक्षण देना उसे भोजन बनाने का। अरे वाह, ब्रह्मपाश। वीरलोक जा रहे हो? जी ग्लाइडर। पहले परीलोक चलते हैं। क्या? हाँ बालवीर, हमने बना दिया है सर्वदा कवच का संपूर्ण तोड़। अब सब परियां और परीलोकों का सर्वदा कवच से आजाद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो चलो ग्लाइडर, परीलोक चलते हैं। हाँ बालवीर, चलो चलते हैं परीलोक। मैंने ये ऊर्जा निर्मित की है जो सर्वदा कवच को बेच सकती है। बालवीर, डुबा डुबा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये कौन है? ब्रह्मबल, परियों का दुश्मन। लेकिन ये शराब से आजाद कैसे हो गया? हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये मार देगा सभी परियों को। ऐसे कैसे मार देगा परियों को? मैं रोकता हूं इसे। अभी सर्वदा कब्ज नहीं लूटा है, इसलिए हम परिलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें दृश्य तुम्हारी परियों की मौत का। अब देख तो भाई अपनी परियों की बालवीर। रानी महल।
पहले मैं तुम्हारी रानी परी को मारूंगा, फिर बाकी परियों को, और अंत में मारूंगा तुम्हारी माँ बाल परी को। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रानी परी, बालवीर 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 बालवीर। मेरी परियों को मत मारो, प्लीज परियों को मत मारो। बालवीर 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 मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मरेगा साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज परियों को मत मारो, प्लीज मेरी परियों को मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दो परियों को। बालवीर 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 बालवीर। नहीं, भोसड़ी के क्या बकचोदी है ये? बालवीर, शोरे, नहीं, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों। क्यों कर रहा है तू ये सब? मत कर। मर गई परियां, अब बाल परी की बारी। प्लीज नहीं, मेरी माँ को मत मारो, प्लीज। तू मरेगा मेरे हाथों साले। तू मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए। प्लीज सरकार, रहम कीजिए सरकार, मेरी माँ को मत मारिए प्लीज। खत्म बाल परी भी। जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, रोक दो बालवीर। ओहो, ये क्या कर रहे हो आप? बालवीर, वक्त ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया बालवीर। तुम्हारी परियां, परी लोग, सब कुछ अब तुम अकेले हो। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, अब भी कोई है जिसे मेरे लौटने का इंतजार है। कौन है वो मित्र? मेरी नाहिता, माई वाइफी।
क्या तुम्हें यकीन है वो तुम्हारा साथ देगी जिंदगी में? हाँ, उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ है, एंड तक। तुमने पहले कभी बताया नहीं उसके बारे में? कभी वक्त ही नहीं लगा ये सब बताने का। परी लोग के चारों तरफ सर्वदा कवच लगा हुआ था। तुम और बाकी परी ये सर्वदा कवच के अंदर थे। बाकी सब तो खत्म हो गया, पर अब वही मेरे जीने की वजह बची है। मैं उसके लिए जीऊंगा, मुस्कुरा कर जीऊंगा। वो काफी अकेला फील करती है खुद को। मैं कभी उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। जिंदगी के हर पड़ाव पे उसका साथ दूंगा, हमेशा, एंड तक। अब चलूंगा अपनी अगली चाल। थारलोक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नया जीवन, नई पहचान। मैं हमेशा इस मिट्टी का आभारी रहूंगा। ये शुरुआत है एक नई जिंदगी की। नई उम्मीदें, नए मकसद, नई आशाएं। एक अद्भुत शुरुआत करने धरती वालों आ रहा हूं मैं। अलविदा थारलोक। Where is my wifey man? वो आने वाली थी पुणे से। तो बनेगा अनाकी स्वतंत्र तो। क्रूज को उठाकर तुमने नई शक्तियां तो प्राप्त कर ली हैं बलवीर, किंतु थारलोक के अलावा और कहीं पर भी तुम्हारी शक्तियां तभी तक तुम्हारे साथ रहेंगी जब तक तुम्हारे पास क्रूज होगा। तुम्हें इसे अपने से दूर नहीं करना है। जी ग्लैडर। किंतु बालवीर इसे हर वक्त अपने पास कैसे रखेगा? इसका भी इलाज है हमारे पास। पकड़ नहीं पाओगे बेबी। ढूंढ लिया। शिवी। अना। तो मैं पकड़ के खा जाऊंगी। ये सुनने के लिए तरस गया था मैं। मुझे भी खा जाओ। नो शिवी, ओनली बच्चों को। मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना, तुम्हारा बच्चा। नो। यस। नो। यस। नो शिवी। अनु यस। पागल। पगली। झल्ला। छल्ली। बोंगा। बोंगी। कुत्ता सा। कुत्ती सी। मेरी कुत्ती। ओए अनु सुनो ना। हाँ बोलो, कहाँ थे इतने दिनों से? तुम्हें पता भी नहीं है ना मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या हुआ शिवी, ऐसा क्या हो गया? अपना सब कुछ खोकर आया हूँ मैं। बालवीर! 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 क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें सब बताऊंगा, पर पहले मुझे जी भर के तुमको देख लेने दो। ये जो एहसास है ना, बहुत प्यारा है, एकदम प्योर फीलिंग। तरस किया था मैं ये इसी एहसास के लिए। थोड़ा तरस हम पे भी खा लेते रहो। कबाओ में हड्डी। आओ आओ, कहाँ थे इतने दिनों से? दिखे नहीं बड़े टाइम से। दिखे तो तुम नहीं, हमें कहाँ गए थे? नहीं कुछ खास नहीं। अरे बताओ ना, इसके कहाँ थे? ये तुम्हारे फ्रेंड्स, संभाल कर रखो इन्हें, आ जाएंगे हमारे बीच डिस्टर्ब करने।
और आए तो आए, ऊपर से फालतू की सवालबाजी और कर रहे हैं। शिवी वो फ्रेंड्स हैं हमारे, हमें फ्रेंड्स मानते हैं तभी तो आते हैं ना। हमारे नहीं तुम्हारे, अच्छे से जानता हूँ उनकी फितरत में। और वक्त आने दो तभी तुम्हें पता चलेगा कौन अपना फ्रेंड है और कौन विलेन। क्या तुम भी शिवी बच्चे ही हो? बताओ ना शिवी कहाँ थे? पहली बात मेरा नाम SK है, और दूसरी बात ये है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उन सबके लिए क्वेश्चन पेपर्स का जुगाड़ करने गया था। क्या? वाह! अरे वाह बच्ची, अब आएगा ना मजा। थैंक्स भाई, अगर तुम ना होए तो हमारा क्या ही होए। देखा, मतलब ये साले क्वेश्चन पेपर्स के लालची। चुप ना शिवी। वाह कितनी प्यारी जगह है। ये उदा का लोग खाना, हमारा नया घर, हमारी दुनिया। हम यहाँ क्यों आए हैं? जादू देखोगी? ये होगा हमारा नया घर। शादी के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, है ना? तुम्हें पता है मैंने ना घर की दीवारों पे जादू से महादेव और हनुमान जी की तस्वीरें बनाई हैं, और बड़े बड़े स्पीकर बनाए हैं जिनमें धीमी स्वर में हनुमान चालीसा और भजन चलते रहा करेंगे सारा दिन। वाओ! ताकि घर में एक पवित्र माहौल बने और सारी बुरी ऊर्जाएं हमारे घर से और मेरी अना से दूर ही रहें। काश माँ और बाकी परियां भी आज यहाँ होती। अना, ग्लैडर मुझे बुला रहे हैं, जाना होगा। तुम धरती पे पहुंचो, मैं ग्लैडर से मिलके वहीं पे तुमसे मिलता हूँ। खेल शुरू करते हैं। काल यज्ञ में 111 युवाओं की बलि देकर मैं हासिल करूंगा महाशक्ति। उस महाशक्ति से सभी परियों और देवताओं का अंत करके मैं बनूंगा सभी देवों का देव। शिव मंदिर में स्थापित की जा रही है महादेव की 200 फीट ऊंची मूर्ति। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई। और मैं फिर यहाँ धरती पे आ गया। शिवी इतना सब हो गया और अब भी तुम मुस्कुरा रहे हो? हाँ, कैसे कर लेते ये सब? एक योद्धा को ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसी चुनौतियाँ कभी भी आ सकती हैं, तो सहनशील बनना पड़ता है एक वॉरियर को। और जहाँ तक बात है इस्माइल की, तो इसे तो किसी का बाप भी नहीं छीन सकता मुझसे। इसलिए तुम बालवीर हो? पर इस बार तो समस्या पहाड़ से भी बड़ी थी। मैं मानता हूँ कि त्याग और समर्पण जीवन का एक दूसरा नाम है,
जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, किंतु ये त्याग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग था। क्योंकि मेरा सब कुछ ही मुझसे छिन गया ना, मेरी परियां, मेरा परिवार, मेरा गुरु, सब। सच कहूँ तो मैं टूट गया था ना, दिल काम सा उठा था। लेकिन सब खत्म होने के बाद मेरी पहली और आखिरी उम्मीद तुम थी अनु। कि उस ईश्वर ने मेरे सभी अपने मुझसे दूर कर दिए, पर तुम्हें छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम वैसे ही मेरा ध्यान रखोगी जैसे माँ मेरा ध्यान रखती थी, वैसे ही मेरी केयर करोगी ना? बिल्कुल माँ की तरह। मतलब वाइफ भी माँ की तरह प्यार कर सकती है ना, वैसे कह रहा हूँ, उस वे में। अब यह नहीं कि तुम किसी और चौमो के साथ शादी कर लो और फिर मुझे गोद ले लो। क्या सोचते रहते हो तुम? ऐसे अजीब ख्याल तुम्हारे मन में ही आ सकते हैं। यूनिक विचार देवी, यूनिक विचार। यूं ही नहीं, ये दुनिया हमें एसके स्टार कहती है। नहीं, मैं सोचा करता हूँ कि कहीं सच में तुम्हारी उस लोडली से शादी होगी तो फिर मेरा क्या होगा? यू मीन ओम से? अरे बोंदू, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? तुम पागल हो क्या? मुझे मेरी अना पे ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर किस पे होगा? पड़ोस वाली आंटी पे? मजाक भी नहीं समझते हो यार। सब समझती हूँ मैं, ज़्यादा ना बोलो। हम तो बोलेंगे अपनी वाइफी को। पागल। तुम्हारा पागल। ओए, तुमने खबर सुनी है? शहर में से यंग लड़कियां लड़के गायब हो रहे। क्यों? वो सब क्या हीरो बन गए हैं जो गायब मॉडर्न कर रहे हैं? अरे नहीं बुद्धू, मेरा मतलब शायद किडनैपिंग। वाह, बच्चे किडनैप होते सुने थे, अब यंगस्टर। यह पहली बार हो रहा है। और ज्योतिषों ने अनुमान लगाया है कि गायब होने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग राइस यानी कि मेष राशि के थे। अब इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, किडनैपर तांत्रिक है। कोई सिरफरा तांत्रिक होगा जिसका दिमाग विमाग सटक गया और ऐसे पुठे सीधे काम कर रहा है। शिवी, तुम हंस रहे हो इस बात पे? हाँ। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। ऐसी बात सुनकर तुम फौरन बालवीर बनकर उन किडनैप हुए लोगों की मदद करने जाते। तो मैं जाऊंगा ही ना, अपना फर्ज थोड़ी बोलूंगा। क्या हुआ अगर थोड़ा सा हंसी मजाक करके हंस लिया तो? तुम बदल गए हो। नो अनु, ध्यान रखना तुम्हारी राशि भी मेष ही है, कहीं अगला नंबर तुम्हारा ही ना हो। ये कौन है? जहाँ तक मैं सही हूँ तो ये वही तांत्रिक है मेरे डुगू। क्या ये मुझे लेने आया है? ये तो नहीं पता, पर इसका टायर पंचर तो मैं ही करूँगा। बहुत तंग किया है ना तुमने मुझे, है ना? कितना सताती हो मुझे तुम, हमेशा अपनी मर्जी चलाती हो, मेरी जरा भी नहीं सुनती। आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी हरकतों का बदला लूंगा। नहीं शिवी, अपनी शक्तियों से तुम्हें चिड़िया बन के उड़ा दूंगा। नहीं शिवी, नहीं। आज तुम नहीं बचोगी, है ना? नहीं। नहीं। काल लोक में स्वागत है तुम्हारा। अब तुम्हारी बलि देकर मैं पूरा करूंगा अपना काल अनुष्ठान और हासिल करूंगा महाशक्ति को। बालवीर के होते हुए तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हा 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 हा, बालवीर बुलाओ उसे। कहाँ है बालवीर? कहाँ है बालवीर? नहीं नहीं।
हाँ मैं, पर तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही थी? मैं नहीं चिल्लाई थी बोंदू, तुम चिल्लाए थे पहले। मैं? तुम ऐसे चिल्लाए क्यों वैसे? मैंने फिर वही सपना देखा। मैं प्रेत लोक में था और प्रेत लोक की आत्माएं मुझे डरा रही थी। तुम्हें बार बार वही सपना क्यों आता है शिवी? पता नहीं है ना, पर मुझे प्रेत लोक की आत्माओं से बहुत डर लगता है। डरो मत शिवी, भगवान जी हमारे साथ हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा करो, फिर कोई आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था। धन्यवाद, आपने बता दिया। मोस्ट वेलकम। पागल, मेरे पास छोटी सी बुक है हनुमान चालीसा की, मैं तुम्हें दूंगी, उसे अपने पास रखना। ये बदबू कहीं सूंघी सूंघी सी लग रही है। बाय द वे, हम हैं कहाँ ना? तुम काल लोक में हो बच्चे। अच्छा, काल लोक हैं? काल लोक? हाँ, बस कुछ सांसें शेष है तुम्हारे पास, जी लो। ये वही किडनैपर है शिवी जो यंगस्टर्स को किडनैप कर रहा है। और तुमने सही अंदाजा लगाया, ये कोई जादूगर वादूगर है। मतलब 111 युवानों की बलि देकर कुछ अनुष्ठान वगैरह कर रहा है। 109 युवानों की बलि दे चुके हैं, लास्ट के 2 बचे हैं। और वो 2 युवान हम हैं। हाँ, हमें इसे रोकना होगा। हमें नहीं, मुझे। तुम कौन सा रानी परी हो जो जादुई दंड से शक्ति मारोगी और बंदा गायब? बोंगा। मेंटल केस। चलो बलि स्तर पर। तैयारियां हो गई तुम दोनों की बलि की। वो तीसरा नमूना कहाँ है? हाँ। ओम यहाँ? ये चूतिया यहाँ? बेचारा ओम, लगी होगी ना उसको। मैंने इससे भी बड़ी जंगें लड़ी हैं, घायल भी हुआ हूँ। उससे तो पूछा नहीं कभी तुमने। शिवी, तुम फिर कंपेयर मैं कर रहे कंपेयर हो? नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ तुमसे। अगर इस तांत्रिक से कार्टून बच गया ना, तो मेरे हाथों इसकी बलि शिवी? चढ़ेगी। नो! अब तुम सबका खेल खत्म होने वाला है। शिवी, कुछ करो। मेरा क्रूज मेरे पास नहीं है, अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? भागो! अना! अना, भागो! वाओ, व्हाट अ सीन, सो रोमांटिक। अना, क्या है? किस? हे भगवान, मौत सिर पे सवार है और तुम्हें किसकी पड़ी है?
आना। नो यस नो यस नो नो नो। यस यस यस। शिवी नो। आना यस। नेवर। एवर फॉरएवर। नो। हे महादेव, ये कैसी कन्या बना दिया आपने, बड़ी विचित्र है। मैं नहीं बचा रहा तुम्हें, गिर जाओ। शिवी, ये मुंह फुलाने का टाइम नहीं, फाइट करने का टाइम है। अरे हाँ, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, तो ये कहाँ से आई? क्रूज मेरी पॉकेट में था ना। थैंक यू बालवीर। देखा, कंपैरिजन की बात कर रहे थे। अरे ऐसा है क्या इसके पास जो खुद से कंपेयर करूंगा ऐसे में? आई एम ए सुपीरियर मल्टी टैलेंटेड मैन विद सो मैनी प्रैक्टिकल स्किल्स एंड मैजिकल पावर्स। अच्छे बुरे वक्त झेले हैं मैंने। अरे ऐसा है क्या इस बहन के टके में जो खुद से कंपेयर करूंगा ऐसे में? बालवीर, तो आ ही गए तुम काल लोक में। आना तो था ही। अपनी अना को बचाने के लिए मैं किसी भी लोक में आ सकता हूँ। स्वागत है तुम्हारा। तुम कैसा लगा मुझको फिर से मिलकर? तुम इसे जानते हो? ये वही आना जिसने परिलोक को तबाह कर दिया, ब्रह्मभल। यही है माँ और बाकी परियों का कातिल। अब तुम्हारा और तुम्हारे इस आना का भी कत्ल कर दूंगा मैं, बिल्कुल वैसे ही। या बालवीर, इसी तलवार से तेरा अंत करूंगा मैं। अब तेरा खेल खत्म बालवीर। मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं ब्रह्मभल। ये मैं नहीं, मेरा दृश्यम है, एक नजरों का ये तो धोखा। बालवीर है ही नहीं, उसका दृश्यम है। कहाँ है बालवीर? है बालवीर? मैं यहाँ हूँ। दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर न्यू लुक में? यस बेबी, न्यू लुक, न्यू पावर, बस स्वैग वही है। क्या फायदा ये लोग स्वैग और पावर का जो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते? तुम्हारी गलतफहमी है ब्रह्मभल, नई शक्तियों के साथ लौटा हूँ मैं। इस लड़की पे वार करना होगा। हाँ। अना कहाँ हो अना? अना अना, कहाँ चली गई थी तुम? थक गया था मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। प्रॉमिस करो कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तेरी उल्टी गिनती शुरू ब्रह्मभल। तुझे क्या लगता है ये सब जो हो रहा था सब तेरे हिसाब से हो रहा था? ये हमारी प्लानिंग थी तुम तक पहुंचने की। पर कैसे? फ्लैशबैक देखो। महावीर अति शीघ्र थार लोक पहुंचो। अना, ग्लैडर मुझे बुला रहे हैं, जाना।
आपने बुलाया ग्लैडर? ब्रम्बल की उस चाल से हमें बहुत नुकसान हुआ है बालवीर। इस दुनिया ने अपने परियों और परिलोक को खोया है। लंबे समय तक थार लोग इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। ब्रम्बल अपनी अगली योजना की तैयारी कर रहा होगा। हमें अब ब्रम्बल को उसका मकसद पूरा करने से रोकना होगा। और क्या है उसका मकसद? सभी परियों और देवताओं का अंत। अब काल युग पूरा करने के लिए वो धरती लोक पर जाएगा और युवाओं को कैद करके उनकी बलि देगा। तुम्हें धरती लोक पर जाकर उसे अपने जाल में फंसाना होगा और हम मिलकर उसका अंत कर देंगे। लेकिन क्या फायदा ये सब करने का? मुझे मार तो तुम अभी नहीं पाओगे। भूल गए मुझे मारा नहीं जा सकता। हाँ, इसलिए हम तुम्हें कैद करेंगे। ग्लैडर, ग्लैडर, ग्लैडर। अब हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो मौत से बदतर होगी। मुबारक हो नया कैद खाना। अब इस बोतल में हर रोज हर पल मरेगा। बुराई चाहे जितना ही पंख फड़फड़ा ले, पर आखिर में जीत अच्छाई की होती है ना। अच्छाई की जीत का मंजर अद्भुत है और ये मंजर यूं ही बरकरार रहेगा हमेशा। क्या हुआ? प्यार आ रहा है? बहुत ज्यादा। ग्लैडर, आप यहाँ इस रूप में कोई जरूरी काम था क्या? हाँ बालवीर, तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी। वो लड़की आना, तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी। वो तुम्हारी कमजोरी बन रही है बालवीर। वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है ग्लैडर। हमने देखा ब्रम्बल से अंतिम युद्ध में वो तुमसे थोड़ी देर के लिए दूर हुई। उन चंद मिनटों में तुम्हारी क्या दशा हुई थी। यदि भविष्य में आना तुमसे दूर हुई तो तुम्हारा क्या होगा बालवीर? तुम तो जी ही नहीं पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा ग्लैडर। तुम्हें लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते बालवीर। हम उस लड़की को तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने दे सकते। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा ग्लैडर। आना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनेगी। ये कैसा अजीब सा सपना था। अना किसी लड़के के साथ, और कौन था वो लड़का? एनीवे, छोड़, सपना ही था। अना कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर?
इंसानी भावनाओं के वश में तुमने बहुत बड़ी चूक कर दी। ब्रह्मबल के अंत से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। मल्टीवर्स के दरवाजे खुल रहे हैं। दिल से बुलाया, बालवीर आया। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा बालवीर 3? बताइए कमेंट करके, और कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो भी बता देना कमेंट करके, और इसे लाइक करना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी के साथ, और पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोगों तक पहुँचा दो। वीर लोग, थार लोग, शाश्वान लोग, सारे लोगों तक पहुँचा दो यार, जितने भी लोग हैं। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।